तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जा रहा था हमारे इंडियंस के द्वारा, तो ब्रिटिशर्स को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो नए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो नया एक्ट आया, उस एक्ट के तहत इस शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को बैन कर दिया गया। तो इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को करने के लिए सबसे पहले फॉरेस्ट को कट किया जाता था और उसको बर्न करके उसके जो एसेज जो थे उसको छीट दिए जाते मानसून के टाइम में, और वापस उसमें खेती किया जाता अक्टूबर और नवंबर के। इस अक्टूबर नवंबर के टाइम में जो खेती किया जाता था उसमें 2-3 सीजन में खेती करने के बाद उस जमीन को 12 से 18 सालों तक छोड़ दिया जाता था, और ये 12 से 18 सालों में वापस उस जगह पर वेजिटेशन उग जाया करते थे, यानी कि पेड़ पौधे, ट्रीज, छोटे मोटे बसेस, झाड़ियाँ, ये सभी उग जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं मायने में शिफ्टिंग कल्टीवेशन ठीक था, लेकिन अंग्रेज लोगों को या अंग्रेज लोगों का जो फॉरेस्टर आया, उनके अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें जो है वो जंगल को हार्म कर रही थी, और उनका मानना था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जो रियर्ड स्पीसीज के जो टिम्बर होते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसके अलावा उन लोगों को जो टैक्स लिया करते थे हमारे भारत में, तो किसान लोग जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे तो एक जगह से जब वो दूसरी जगह जाते थे तो उनको टैक्स लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कर दिया जाए, नए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत इसको बैन कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने इंडिया में अप्रॉक्स सभी जगहों पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम था कि बहुत सारे किसान लोग, बहुत सारे फॉरेस्टर लोग या फॉरेस्ट के नज़दीक में रहने वाले लोग क्या किया करते थे, छोटे मोटे जानवरों का हंटिंग किया करते थे अपने जीविकोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए। तो इस हंटिंग को भी बैन कर दिया गया न्यू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत। इस हंटिंग में इलीगल बता दिया गया हंटिंग को, और जानवरों को रखना और उनका शिकार करना, ये दोनों चीज़ें जो थी वो एक तरीके से बैन कर दी गई। ब्रिटिशर्स का मानना था कि अगर हम लोग जिस प्रकार से अगर हम जानवरों को मारेंगे तो वो जानवर धीरे धीरे उनकी जो संख्या जो है वो विलुप्त हो जाएगी, या वो प्रजाति ही धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। तो इसी के लिए जो ब्रिटिशर्स लोग जो थे वो छोटे जानवरों को टारगेट करना के छोड़ करके बड़े जानवरों को टारगेट करने लगे। वो लोग किलिंग करने लगे टाइगर का, लायन का, जिसके कारण से उन जैसे स्पीसीज की संख्या उस टाइम बहुत हद तक घट गई अंग्रेज लोगों के द्वारा। वो उनका शिकार करना एक रॉयल मानना करते थे कि हम जानवरों का शिकार किए हैं, टाइगर का शिकार किया, लायन का शिकार किए हैं। आप पुराने फिल्मों में देखते होंगे कि लोग अपने घरों में लगाया करते थे, उनके हेड या उनके चमड़ी पर रखा करते थे, जिससे वो जाने जाते थे कि हाँ ये शिकारी बहुत अच्छे शिकारी। तो लेकिन बाद में इसको भी बैन कर दिया गया, मतलब छोटे जानवरों को और बड़े जानवरों को भी शिकार करना बैन कर दिया गया, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत ये एक तरीके से दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा वेजिटेशन होगा उतना ही अच्छे हमारे एनिमल्स रहेंगे उस फॉरेस्ट में। तो इसी के लिए उसको भी उसका भी किलिंग को बैन कर दिया गया, और उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग नियम बनाए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ब्रिटिशर्स के आने से ट्राइबल्स लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो हम जानते हैं कि ट्राइबल्स लोग ज़्यादातर अपना लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं। तो जिस प्रकार से नए नए लॉज बनाए गए, जिस प्रकार से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट रहा है, जिस प्रकार से उन लोगों का हंटिंग बैन कर दिया गया, जिस प्रकार से उनके कल्टीवेशंस को बैन कर दिया गया, तो इसका इम्पैक्ट ट्राइबल्स पे बहुत ज़्यादा पड़ा। तो ट्राइबल्स लोग जो थे वो एक तरीके से अब उनको अपने काम के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए अब दूसरे दूसरे काम को करना पड़ रहा था। एक अलग तरीके का, या तो माइग्रेट करके वो दूसरे जगह पे जा रहे थे जहाँ पे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारा ट्राइबल ग्रुप ने जो उनका राइट्स जो था फॉरेस्ट पे, वो सभी राइट्स को उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया। और उन ट्राइबल्स लोगों को फोर्स किया जाने लगा कि आप वर्क करो माइंस में, फैक्ट्री में और प्लांटेशन में। तो इसी के कारण से हमारे झारखंड से सांथाल प्रजाति के, सांथाल कम्युनिटी के लोग, समुदाय के लोग, उरांव समुदाय के लोग, छत्तीसगढ़ से गोंड,
ये सभी जो है वो आसाम जाने लगे क्या करने के लिए, टी प्लांटेशन में काम करने के लिए। बहुत सारे ट्रैवल्स लोग जो थे वो डेली वेजेस पे वर्क करने लगे, यानी कि दैनिक तनख्वाह पर वर्क करने लगे। और साथ ही साथ इन लोग जब वर्क के लिए जाते थे, तो इन लोगों को जाने के बाद उनको घर आने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। या तो हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों को छुट्टी भी नहीं मिला करती थी। एक बार वो काम पर चले गए, तो उनको उसी जगह पर लगातार काम करते रहना पड़ता था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जिस प्रकार से ये फॉरेस्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा, ट्रैवल्स लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा, या बाकी वहाँ पर जो विलेजर्स जो थे उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शन लगा, इस रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए वहाँ पे सभी लोगों ने क्या करना शुरू किया? रिबेल करना शुरू किया, आंदोलन करना शुरू किया। क्योंकि अपने लाइवलीहुड को जीने के लिए हर एक आदमी के पास अपने आस-पास जो कुछ भी रिसोर्स है वो उसको यूज़ करता है। लेकिन अगर इसी चीज़ पर अगर पाबंदी लग जाए, तो लोग जो हैं वो इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो किस प्रकार से विरोध हुआ, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।